आदाब। आइए रूबरू कहते हैं बस सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर हम आपको बता दें कि वो रोड नहीं तो वोट नहीं की मांग तथा नारे पर अड़ गए हैं जनपद बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण। हम आपको बता दें बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के ग्राम टंडेड़ा के अंदर बड़ी पंचायत हुई है। खुर्रम रजा प्रधान देख सकते हैं संबोधन कर रहे हैं। इसके साथ साथ सभी वर्गों के यहाँ पर ग्रामीण एकजुट हैं। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है, कह दिया है कि यदि उनके गांव का रोड नहीं बनाया गया तो वोट नहीं करेंगे किसी भी प्रत्याशी को। और इस बाबत उन्होंने अनशन देने का भी निर्णय ले लिया है। कई कार्यक्रम उन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर खुर्रम प्रधान, पवन प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, शोभा राम, अब्दुल सलाम, बालिस्टर धामा, विजयपाल, ब्रह्मपाल, ओम वीर सैनी, इस्लाम, ऋषिपाल सहित लगभग 51 लोगों की तो यहाँ पर कमेटी ही बन गई है जो डोर टू डोर जाएगा तथा बहिष्कार करेंगे मतदान का। मतदान में अभी मात्र 3-4 दिन ही बाकी है। 19 को प्रथम चरण का मतदान होना है। लेकिन इससे पहले ही बड़ी खबर आ रही है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से। बिजनौर लोकसभा के ग्राम टंडेड़ा में ये निर्णय लिया गया है कि वे किसी प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे क्योंकि उनके गांव की समस्या वर्षों से जस की तस बनी हुई है। जीरो ग्राउंड से चीफ एडिटर आरिफ शीश महली ने 19 अप्रैल में प्रथम चरण का लोकसभा चुनाव मतदान होगा और उसकी सभी लगभग तैयारी है। जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कमर कस ली है और हर वो प्रलोभन भी दे रहे हैं कि उन्हें वोट की जाए और वो सच्चे हमदर्द साबित होंगे। लेकिन कौन कितना किसका सच्चा हमदर्द होता है इसकी बानगी देखी जाएगी। लोकसभा बिजनौर क्षेत्र में मैं आज पहुंचा हूं। ग्राम है टंडेड़ा। टंडेड़ा में आप ये देख सकते हैं बोर्ड लगा है कि चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है। साफ कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जब यहाँ पर प्रत्याशी आते थे तो आश्वासन मिला था इस गांव को कि यहाँ का रोड बनवा दिया जाएगा। लेकिन इस रोड की बात करें तो टूटे फूटे पत्थर और हालात इतने बदतर हैं कि कोई भी इधर से रास्ता नहीं है आने जाने का। ये मांग लगातार यहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा, खुर्रम अजीज द्वारा चलाई जा रही है, ग्राम वासियों द्वारा चलाई जा रही है। और आज एक बहुत बड़ी पंचायत ग्राम टंडेड़ा के अंदर हुई। ग्राम टंडेड़ा के सभी ग्राम वासियों ने एकजुट होकर आज साफ संदेश दे दिया है कि अब अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट का वो बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन जान लेते हैं, आइए गांव के ही मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे ग्राम प्रधान खुर्रम अजीज जी। खुर्रम साहब, आज आपके यहाँ पंचायत थी, क्या मामला था? जी, पंचायत तो हमारे यहाँ लगभग 1 हफ्ते से चल रही है। आज चौथी पंचायत थी जी। जी, ये ग्राम टंडेड़ा से बेहड़ा के लिए जो रोड जाता है जी, इसी को लेकर हमारी मांग है। और इस संबंध में पिछले 50 सालों से ये रोड नहीं बन पाया है और लगभग 2 वर्ष पूर्व आपने एक इस पे रिपोर्टिंग भी की थी। जी जी। लेकिन कुछ हो नहीं पाया है। तो जो भी जीतने के बाद जब प्रत्याशी आता है आपको बताते भी होंगे उनको, तो वो क्या इस पर कुछ नहीं काम करते? नहीं, कोई कार्रवाई इस पे नहीं होती है। जीतने के बाद हमने यहाँ से कौन विधायक थे पहले? यहाँ से हमारे विधायक जी माननीय चंदन चौहान जी हैं। तो इस बार वो लोकसभा चुनाव में है? लोकसभा चुनाव में है। तो क्या अब आप उनसे कुछ बात हुई? बात तो सभी से होती है। देखिए, मुलुकनगर जी हमारे एमपी थे, उनसे मैं लगभग 50 बार फोन करने के बाद भी उन लोगों ने मेरा फोन उठाना तक बंद कर दिया। पिछली बार हमसे कहा था कि हम कुछ तो कुछ जरूर करेंगे टंडेड़ा के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कोई भी अभी तक ऐसा कुछ यहाँ मामला नहीं है, नहीं हो पाया। तो और ये रोड हमारा लगभग 4700 मीटर का हमारा रोड है। यहाँ खुजेड़ा मार्ग पर हम खड़े हैं। खुजेड़ा मार्ग से बाईपास मार्ग होते हुए बेहड़ा सादात तक के लिए जाता है और गांव का मुख्य मार्ग है। गांव के मुख्य मार्गों में हमारे पास 3 मुख्य मार्ग हैं। वैसे खुजेड़ा के जनसठ जाने के लिए खुजेड़ा मार्ग, मोरना स्वास्थ्य केंद्र वगैरह जाने के लिए या थाना जाने के लिए या जिला जाने के लिए बेहड़ा सादात वाला मार्ग, एक मीरापुर जाने के लिए झोरकटिया वाला मार्ग। लेकिन वो रोड हमारा जो है जर्जर हालत में है और कच्चा है। कितनी वोट होगी आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ लगभग 6000 वोट है। और किस मतलब सभी ये निर्णय जो है पूरे सभी गाँव वासियों का है या किसी एक वर्ग का है? नहीं, सभी ग्रामवासियों का निर्णय है और क्षति किसी बिरादरियों का निर्णय है, सर्व समाज का निर्णय है, समस्त ग्रामवासियों का निर्णय है। और मुझे बताना चाहेगा आप बताइएगा इसमें सर हमारे पास जो 4700 मीटर का मार्ग है, पीछे हमें इसकी पैमाइश वगैरह जो कराई है पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों को, उसमें से लगभग 2700 मीटर की स्वीकृति के लिए हमारे पास एक सूचना आई थी, जिसका बजट लगभग 1,85,00,000 रुपए समथिंग था। तो लेकिन जो है ना वो अभी
ये वो सूची है, मैं जूम करके दिखा सकता हूँ। तो खास तौर से ये एक सूची भी आई है और जी। सूची में भी टंडेड़ा से बेहड़ा सादात की ओर जी 2700 मीटर इसमें स्वीकृति लिखी हुई है। 1,69,00,000 रुपए की लागत से बनना है। 16,90,000 रुपए 5 साल के इसके रखरखाव के लिए है और टोटल इसकी जो 1,85,00,000 रुपए की इसका बजट पेश था। इसके बाद इसमें जितनी भी सूची में नाम है वो लगभग सभी मार्ग बन रहे हैं, लेकिन ये जो बेहड़ा सादात के लिए मार्ग है उसमें 2700 मीटर में से कुल 1700 मीटर प्रशासन बनाने के लिए तैयार है। हमने कहा कि भाई 1700 मीटर तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है ही और अच्छी हालत में है, तो आप इसको क्यों उखाड़ रहे हो। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हमसे उखाड़ा है। कुछ टुकड़ा अभी भी ऐसा है जो अभी बचा हुआ है, जो आप देख सकते हैं वो अच्छी हालत में है, लेकिन 1700 मीटर का जो मार्ग है उन्होंने फाड़ दिया है। और जो पीछे जो कच्चा मार्ग है जहां असल लूटपाट का जो मसले होते रहते हैं वो नहीं बना है। और ये हमारा स्वास्थ्य केंद्र को भी कनेक्ट करता है, ये रोड हमारा शमशान घाट को भी कनेक्ट करता है, सुखतीर्थ को। इसके अलावा हमारे जो थाना कोतवाली है, थाना ककरोली, उसके लिए भी यही रोड जाता है। इसके अलावा एक मुख्य मार्ग पे इस पे हमारे जो है हरिद्वार से हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर तक का जो कांवड़ शिविर है वो भी हमारी कांवड़ यात्रा इसी रास्ते से चलती है। तो जहां हम एक तरफ जो है कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन उनके पैरों में इस रोड की वजह से छाले पड़ रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा है। तो जी क्या कहना चाहेंगे, वोट दे रहे हो क्या? बस ये क्या नाम पूरे गांव के साथ है, क्या नाम पूरा गांव ने ये निर्णय किया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्यों भाई, वोट है आपकी? नहीं वोट भी नहीं आपकी? वोट तो है। हाँ तो वोट नहीं देंगे। रोड है तो वोट है। अच्छा रोड बनेगा तो जी वोट नहीं कर रहे इस बार। ये सब गाँव के साथ है। तो कुल मिलाकर ये देख सकते हैं वो तस्वीरें हैं, यहाँ पर पूरा ये मार्ग की मांग लगातार चली आ रही है। ग्राम प्रधान और दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। मैं प्रधान जी से ही जानना चाहूंगा कि काफी तरह से ये पत्थर भी नहीं हटाए जाते, क्या उठाए जाते हैं यहाँ? नहीं, ये एक्चुअली मलबा डाला हुआ यहाँ गहर थी, तो फिर वो पत्थर वगैरह से भरा जा रहा है। बरसात की क्या पोजीशन है? बरसात की पोजीशन ये रहती है कि इसमें 2 फीट लगभग खड़ा पानी हो जाता है। 2 फीट लंबा गहरा यहाँ पर पानी का भराव हो जाता है, ऐसा ये बता रहे हैं। बहुत वर्षों से मांग चली आ रही है और अब वो अपनी वोट की कीमत से अपनी मांग को मनवाना चाह रहे हैं। अब देखना है कि 19 तारीख में जब मतदान होगा तो कितना प्रतिशत यहाँ से मतदान होगा या नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल तो ग्रामीणों ने निर्णय ले लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और न सिर्फ किसी एक पक्ष में बल्कि उन्होंने सभी जो प्रत्याशी हैं चाहे वो किसी पार्टी का हो उन सब के लिए उन्होंने वोट का बहिष्कार की बात कही है। तो क्या मतलब कोई समर्थक आ जाता है किसी का? समर्थकों से देखिए, हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई मसला नहीं है, हमारा तो प्रशासन से मसला है। रोड नहीं तो वोट नहीं। जहां तक बात सर्व समाज की है तो इसमें पिछले 25 से 30 सालों के पूर्व प्रधान से पूर्व प्रधान से पूर्व प्रधान सब लोग मिले हुए हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष गांव के समस्त ग्रामवासी सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज हमारी जो बैठक हुई इसमें लगभग 500 लोग हमारे जुटे थे ग्रामवासी, जिसमें 3-4 चीजों पर निर्णय लिया गया है। एक तो हमारी जो कार्यकारिणी कमेटी थी वो 11 लोगों के सदस्य की थी, उसका विस्तार किया गया, अभी 51 लोग किए गए हैं उसमें जी। एक दूसरे नंबर पे निर्णय लिया गया कि एक सिग्नेचर अभियान चलाया जाए डोर टू डोर, वो आज शुरू किया गया है। तीसरे नंबर पे कल फिर हमारी कमेटी की एक बैठक रखी गई है कल शाम 5 बजे, जिसमें हमारा निर्णय तीसरा प्रस्ताव था अनशन पर जाने का, जिसमें कल हम तय करेंगे कि हमें अनशन पे कल से जाना है या परसों से जाना है, या कल एक वार्निंग दे के परसों से हम अनशन पे बैठेंगे। समस्त ग्रामवासी हम अनशन पर बैठने के लिए भी तैयार है। रोड नहीं तो वोट नहीं। तो सबकी यही मांग यहाँ पर आ रही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं है। वजह यही है कि उन्हें सुविधा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार की, जो सरकार देती है वो नहीं मिल पा रही है। और अब उन्होंने कई प्रोग्राम भी बनाए हैं, अनशन तक की बात कह दी है। एक कमेटी भी बनाई गई है, ये कमेटी डोर टू डोर कार्य करेगी, बैठेगी, अनशन पर बैठेगी। बहरहाल जल्द से जल्द हो इनका समाधान। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। सड़क के नाम पे हाल जो भी कुछ है, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं अपनी इस मुहिम को चलाने के लिए। आप सब अवगत है हमारे गांव की सड़कों का हाल क्या है। गांव के 7 मुख्य मार्ग हैं जो हमारे गांव को कनेक्टिविटी, चारों तरफ से हमारी कनेक्टिविटी होती है, और साथ आसपास के 25-50 गांवों में भी ऐसी कनेक्टिविटी नहीं होगी जो 7 कनेक्टिविटी चारों तरफ से जाती हो, और प्लस उनके पास जो चारों तरफ से एक एक्सप्रेस वे निकलता हो या एक
बाईपास निकलता हो। निजामपुर मार्ग से बेड़ा मार्ग तक 20 फुटा रोड है, बड़ा अच्छा खासा ट्रक जा सकता है। बेड़ा मार्ग से ककोली मार्ग तक, ककोली मार्ग से खाईखेड़ा मार्ग तक, खाईखेड़ा मार्ग से खुजड़ा मार्ग से, खुजड़ा मार्ग से जनखटिया मार्ग तक, चारों तरफ के लिए हमारे पास ऐसा एक एक्सप्रेस वे है जो जैसे लखनऊ के लिए, दिल्ली के लिए बना है पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। लेकिन हमारी सब किसी का ध्यान ही नहीं मेरे भाई। हमारी किसी पार्टी विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। गांव वाले बैठेंगे अनशन पे, एक अलग मैसेज जाएगा उसको। सही बात, गांव वाले बैठे अनशन पे 2 दिन के बाद, और मैं सबसे पहले मैं बैठूंगा। नहीं हम साथ रहेंगे, सबसे पहले मैं करूंगा पहल। अब जो मेरे साथ जुड़ना चाहेगा, आज हम पेपर में कह रहे हैं मैं काट दे, अनशन बैठे सबसे पहले बैठूंगा। जो भाई बैठ रहेगा वो साथ। नहीं हम साथ सभी हम साथ देंगे। कोई और मैंने इजाजत ली कि भाई अनशन के लिए निकाल दे पेपर में। ठीक है, गाँव वालों को जाकर मैसेज है, गाँव वालों ने कहा कि भाई पूरा गाँव अनशन में बैठे। ठीक है, और इसकी पहल करेंगे और मिलजुल कर करेंगे। सबसे पहले हम बैठे, बिल्कुल ट्रेन तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये यार भी दिख रहा है कि एक ही ट्रैक पे गाड़ी चल रही है, वो रास्ता नहीं बदल रहा, ट्रेन तो बदलना होगा। और सड़क पे ही बैठे। और लोकसभा क्षेत्र की क्या स्थिति, गांवों का क्या है मिजाज, बने रहिएगा। और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शेष मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।